वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म IT से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी UAE रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा ईरान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। वज़ीर आज़म की ईरान के साबिक सदर अहमद नयाती से भी मुलाकात हुई। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश न हुए। अदालत का इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला देने का इंदिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने रिमार्क्स दिए। रिजवान अब्बासी 1 बजे तक हर हाल में दलाइल दें। समाअत में 1 बजे तक का वक्फा। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। PIA की परवाज़ 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तलबा का इस्तकबाल। कहा तलबा के बिश्कीक से कराची तक सफ़र का इंतज़ाम सिंध हुकूमत ने किया। 171 में से 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि पंजाब में आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में वाज़ेह कमी आ रही है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपये तक कमी आई। 80 किलो फाइन आटा और मैदा 2770 रुपये तक सस्ता हुआ। 50 किलो सूजी के थैले की कीमत में 1700 रुपये तक कमी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 8 तालीमी बोर्ड में इंटर के सालाना इम्तिहान शुरू। सूबे भर के 4,41,732 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। वफाकी सेक्रेटरी तालीम ने सेक्रेटरी तवानाई को तालीमी इदारों में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। सेक्रेटरी तालीम ने कहा बिजली की लोड शेडिंग से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। स्कूल के औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने कई गैर कानूनी प्लाजे गिरा दिए। तजावुजात मुनहदिम। ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद का हमला। सरकारी एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं इंतजामिया को बहादुरी से कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। कानून शिकन हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और सयाहों के लिए अच्छी खबर। झील सैफुल मलूक रोड को 7 माह बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। KTA हुकाम के मुताबिक झील सैफुल मलूक को जाने वाली सड़क से बर्फानी तोदे हटा दिए गए। बर्फ की सफेद चादर उड़े झील सैफुल मलूक के नज़ारे काबिले दीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी हमराह हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE का ये पहला दौरा है। शहबाज शरीफ UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म IT से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर
मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वफाकी वज़ीर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE का ये पहला दौरा है। शहबाज शरीफ UAE के सदर मोहम्मद बिन साइद अल नहान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म IT से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मिलेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा इस पूरे दौरे के दौरान क्या मसरूफियात रहेंगी? जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अब से कुछ देर पहले UAE के दौरे के लिए रवाना हुए हैं और वज़ीर आज़म के हमरा जो है वो आला सतही वफ़द भी है, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी शामिल है, तौरमान भी शामिल है। और इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान जो है जहाँ पे वो UAE के आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे, वहाँ पे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। खासकर जो SIFC के अंडर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं उनमें सरमायाकारी के हवाले से जो UAE का तावन है उस पर बात की जाएगी। और जो सबसे मेन एजेंडा है वो यही है कि माशी सूरत हाल और सरमायाकारी के हवाले से ये दौरा है और इस दौरे में अहम मुलाकातें जो है वो मुतवक्का हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज UAE में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और जो UAE के अमीर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात है, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हतमी जो मुज़ाकरात जारी हैं उस पर मज़ीद पेशरफ्त का इम्कान है। जी सही खालिद, आपका शुक्रिया। बिश्कीक से PIA की पहली परवाज़ 170 से ज़ायद तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिश्कीक से आज 105 तलबा कराची पहुंचे हैं। मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें से 6 ज़ख्मी हैं। उनके लिए खसूसी फ़्लाइट भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने बच्चों की वापसी का बंदोबस्त किया और उनके वालिदैन से भी राबते में रहे। बिश्कीक से PIA की पहली परवाज़ आज 170 से ज़ायद तलबा को लेकर कराची पहुँच गई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिश्कीक से आज 205 तलबा कराची पहुंचे। मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें से 6 ज़ख्मी हैं और उनके लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ बिश्केक में, और जिसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां वहाँ पढ़ने गए थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे। हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए।